जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना हमेशा कहती हूँ कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। हमने देखा कि कैसे कुंभ राशि में सूर्य राहु की गिरफ्त में आ गए थे और साथ साथ राहु जो है बड़ा स्ट्रांग हो गए थे। स्वरभानु उधर से केतु भी स्ट्रांग होने वाले हैं। शतभिषा नक्षत्र में राहु बैठे थे और सूर्य भी वहां से गुजरे। अब हुआ क्या कि सूर्य कुंभ राशि में शनि के घर में थे और राहु के साथ थे, तो उनकी स्थिति ज्यादा वल्नरेबल थी। लेकिन एक प्लस पॉइंट था और वो प्लस पॉइंट मैं हमेशा देखा करती हूँ। प्लस पॉइंट ये था कि सूर्य देख रहे थे सामने अपने घर को सप्तम दृष्टि से। वैसे सप्तम दृष्टि सूर्य की नीच की दृष्टि हुई, लेकिन सूर्य का घर सिंह राशि उनका अपना घर हुआ। उस वजह से बहुत लोगों का बचाव रहा और सूर्य कुंभ राशि में राहु के साथ विचरते हुए सुरक्षित कन्नी काट कर निकल गए। अब सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि उनकी अपने मित्र गुरु की राशि है और वहां पर विराजमान है शनि और शुक्र, दो शत्रु। अब ऐसे में सूर्य जो है शुक्र को प्रभावित करेंगे, जो कि उच्च के होकर बैठे हुए हैं और अपना बड़ा जलवा दिखा रहे थे। लेकिन उनका जलवा मांद पड़ सकता है, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कुंडलियां देखते हुए कि भले ही उच्च का शुक्र क्यों ना हो, साथ में सूर्य जब आ जाते हैं बैठ जाते हैं, हालांकि डिग्रिकली काफी दूर रहेंगे और शुक्र अस्त नहीं हो रहे यहाँ पर, लेकिन असर तो पड़ता है और शुक्र के जलवे मांद पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य शनि के साथ होंगे, अपने परम शत्रु के साथ। और उनका परम शत्रु कौन है? उनका बेटा शनि। तो पिता पुत्र की ये जोड़ी जो है, ये हमेशा कोई ना कोई क्योस, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई फसाद, कोई ना कोई स्ट्रेस, मेंटल टेंशन वगैरह क्रिएट तो करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें दूसरे को सूझे ना। ऐसा क्यों कहती हूँ? क्योंकि सूर्य जहां पर भी जाते हैं वहां पर प्रकाश डालते हैं और सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो मीन राशि ज्ञान की राशि है और ज्ञान की राशि में सूर्य का जाना मतलब मीन राशि को उजागर कर देना। और शनि को भी जब वो उजागर करने पे आए तो शनि अस्त ही हो गए। अब शनि अस्त हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य शनि के 15 डिग्री विसिनिटी में जब आते हैं तो शनि अस्त हो जाते हैं और अस्त शनि का प्रभाव सूर्य से कम रहेगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते हम, फिर भी कम रहेगा। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ बड़ा धमाका सूर्य मीन राशि में ये चर्चा लेकर आई हूँ। धमाका कब होगा? जब मंगल यहाँ पर प्रवेश करेंगे मीन राशि में। दोनों मित्र बहुत ही एग्रेसिव हैं, दोनों मित्र बहुत ही स्फोटक हैं, सूर्य और मंगल। और मंगल को मीन राशि में एक्चुअली मैं कहूँ तो वो गुरु की राशि है। मंगल यहाँ पर मीन राशि में कईयों को फायदा भी देंगे और सूर्य भी कईयों को फायदा देंगे। भावानुसार, लग्न अनुसार और आपकी दशा महादशा अनुसार ये फायदा मिलने वाला है आपको। और नुकसान भी जिन लोगों को होगा, उनकी जिनकी सूर्य की महादशा चल रही होगी या जिनकी शनि की महादशा चल रही होगी या जिनके सूर्य के और शनि के नक्षत्र में जन्म हुए होंगे, ऐसे लोगों को यहाँ पर फायदा या नुकसान देखा जाएगा भावों के अनुसार। क्योंकि नैसर्गिक रूप से भी कई भाव ऐसे होते हैं जहां पर ग्रह उच्च के माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं। तो उसकी चर्चा अब शुरू करती हूं मैं कामिनी खन्ना और आप सभी का अभिवादन करती हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। उसकी फाउंडर हूं मैं और आप सभी को ये विनम्र विनती करती हूं, जो लोग नए आए हैं कृपया मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने पर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैंने आप सभी को व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कंसल्टेंसी के लिए आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लें कि सूर्य को नक्षत्र कौन से मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है बाध्य होता है नक्षत्रों के अनुसार कि वो कैसा फल देने वाला है। अब क्योंकि शनि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है तो सूर्य भी तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र से गुजरेंगे, तब होगी स्फोटक स्थिति। और 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और सूर्य वहां पर मौजूद रहेंगे क्या कहते हैं 14-15 तारीख तक। तो ये 12 दिन का पीरियड आप लोगों को संभालने की जरूरत पड़ेगी। कौन सा? 2 अप्रैल से लेके 12 तारीख तक, जहां पर सूर्य मंगल दोनों मीन राशि में रहेंगे शनि के साथ, जो कि अस्त रहेंगे।
तो हम ये जान लें कि गुरु की दृष्टि अब फिलहाल नहीं होगी सूर्य पर, और जो एक प्लस पॉइंट था। और अब हम चर्चा करेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है इन चतुर्ग्रही युक्ति का। आप कहेंगे चतुर्ग्रही क्यों? क्योंकि सूर्य, शुक्र और शनि तो अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ मौजूद हैं, फिर मंगल भी कूदी मारेंगे बीच में और घमासान मचाने के लिए धड़पड़ करेंगे। तो क्या करते हैं, ये कौन से नक्षत्र पाते हैं जानते हैं। 15 तारीख को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 15 मार्च 2026 को शुक्र, शनि, सूर्य वहां पर मौजूद रहेंगे। 25 तारीख को शुक्र वहां से निकल जाएंगे और ये 10 दिन का पीरियड है, 9 दिन का पीरियड है जब शुक्र सूर्य के साथ रहेंगे, थोड़े प्रभावित रहेंगे। और मैंने अपने पिछले वीडियो जिसमें मैंने मीन का शुक्र इस पर चर्चा की थी, तो मैंने बताया था, रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि मैंने चर्चा की थी कि जब सूर्य प्रवेश करेंगे मीन राशि में तो शुक्र का जो बहुत अच्छा असर आ रहा है वो थोड़ा मांद पड़ेगा। इसके बाद 2 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे। 10 अप्रैल को बुध मीन राशि में आके नीच के हो जाएंगे। तब तक तैयारी हो जाएगी सूर्य के बाहर निकलने की वहां से। और 14 तारीख को सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सब कुछ नेगेटिव है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, सूर्य इसके बाद 14 अप्रैल को मेष राशि उच्च राशि में जाने वाले अपने, है ना। और उच्च के सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव भी दे सकते हैं ना आप सभी को। तो कोई भी ग्रह जब अपनी राशि से अपने कोई भी भाव से गोचर में अगले भाव में जाना चाहता है जहां पर वो उच्च का होने वाला है या अच्छे प्रभाव देने वाला है, तो पीछे क्या वो घमासान मचाएगा? कोई भी व्यक्ति अगर किसी बंदे का अच्छा करना चाहे तो क्या पहले उसके साथ बुरा करेगा? ऐसे नहीं होता। तो कोई बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है। अगर आपके कोई घमासान हुई भी जिंदगी में तो ये समझ लीजिए अच्छे के लिए हो रही है। तो ये ट्राई कीजिएगा मेरा विचार, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि जो अच्छे के लिए होता है उसको भी शेयर किया कीजिए। मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव बताने से पहले मैं कुछ उपाय बता देती हूँ। अब देखिए, शनि तो बहुत प्रबल है और कंट्रोल में आते हैं हनुमान जी से या शंकर जी से, शिव जी से। तो शिव जी को जाके काले तिल डाल के जल चढ़ाने से काफी फर्क पड़ता है। महामृत्युंजय के जाप से भी फर्क पड़ता है। और सूर्य जो है इनके लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं, जिनमें से उपाय एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनकी रोशनी में बैठ जाओ। उनकी रोशनी में बैठ के आप ओम नमः शिवाय करो। तो सूर्य शनि दोनों का उपाय हो गया। अब इसमें कैसे, ये बड़ी ही नॉर्मल सी बात है कि आप सूर्य की रोशनी लेते हो और आंख बंद करके ओम के जाप करते हो, तो आपके अंदर सूर्य तत्व जागृत हो जाता है। मेडिटेशन भी ऐसे ही सिद्ध हो जाता है बहुत जल्दी। मैंने 21 साल किया है इसको, आप करके देखिए। और जब आप सूर्य को जागृत कर रहे होते हैं तब आप गायत्री के भी जप कर सकते हैं। तब आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ सुन सकते हैं अपने YouTube वगैरह पर, या आप सूर्य के 12 नाम के जाप भी सुन सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, अवश्य देखें। और इसके साथ साथ अगर आप और कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप एक तो प्रैक्टिकल हो जाए, अपनी हड्डी, स्कल, नाक, ताकि स्पाइन और सर और ज़्यादातर राइट आँख और क्या कहते हैं अपना राजनीति और अपनी नौकरी, इन सबको ज़रा बचा के रखें। अपने संबंध और अपना कम्युनिकेशन, अपने बातचीत का तरीका, इन सब चीज़ों को बचा के रखें। थोड़ा सा स्फोटक ना हो जाए और जिस तरह से भी अपनी परिस्थिति को संभालें। अब ये प्रैक्टिकल इलाज था। मैं कामिनी खन्ना अब आपसे चर्चा करूंगी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य और इस चतुर्ग्रही योग का मीन राशि में जाकर। मेष राशि, अब मेष राशि के लिए सूर्य जो है ये पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और यहाँ से चले जाते हैं षष्ठ में। तो सूर्य का षष्ठ में जाना उत्तम रहेगा ना। आपके हिसाब से नौकरी मिल सकती है विदेशों में, लेकिन बहुत खचपच के बाद वहाँ सरकार से जूझना पड़ेगा वीज़ा के लिए, कामकाज के लिए। ऑब्वियस है ना, अभी ये वॉर्स वगैरह चल रही हैं, तो इसके रहते हुए भी फॉरेन में वीज़ा या कोई काम मिलना बहुत मुश्किल सा हो गया है। तो ये समझ लीजिए जूझना भी पड़ सकता है जो लोग इच्छा प्रार्थी हैं उन लोगों को। और प्रेम संबंध ना खराब हो जाए, इसका ध्यान रखना है। खर्चों पर कंट्रोल करना है। बच्चों के साथ अनबन ना हो, इसका ध्यान रखना है। और अगर विद इन इंडिया नौकरी मिलती है तो उसको ग्रैब करना है और बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये भी समझ लीजिए कि आपकी सबकी उन्नति विदेशों में ऐसा नहीं है, हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। जय भारत। अब आपके मानसिक हालात नहीं प्रॉब्लम में आ सकते हैं और इसके लिए आपको सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के जप करने चाहिए, या सूर्य एटलीस्ट सूर्य प्रकाश अपनी बॉडी पे लीजिए और ओम के जाप कीजिए। और इसके साथ साथ आप
कर सकते हैं कोई अपने पेपर वगैरह रेडी, अपने गवर्नमेंट रिलेटेड कामों पर आपका अंधाधुंध खर्चा ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। मैंने उपाय शुरुआत में बता दिए हैं। वृषभ राशि अपने चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, सूर्य, और वहां से षष्ठ चले जाते हैं लाभ भाव में। तो लाभ भाव में सूर्य का बैठना मतलब शनि के साथ तो गुरु के घर में, तो आपको धन दिला सकता है। केस और किसी के लगे होंगे कोर्ट वगैरह में, या कोई विवाद चल रहा होगा आपकी घर की प्रॉपर्टियां वगैरह का, तो बहुत ज़्यादा मच हो जाएगी, झगड़े फसाद हो सकते हैं, उनसे बचें, अवॉइड कीजिए, डेलिबरेटली अवॉइड कीजिए। अगर होता है तो आगे की तारीख ले लीजिए, या किसी भी तरीके से जो आपका तरीका होगा। और साथ साथ में अगर धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, जितना आता है उसमें संतोष मानिए। माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये होने पर माँ को हार्ट प्रॉब्लम हो या आपको हार्ट प्रॉब्लम हो, उसका हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन D3 कैल्शियम माइग्रेन पेन्स वगैरह, तो इसका ध्यान रखना है आपको। आंखों की समस्या हो विशेषता, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। घर का सुख चैन बना रहने दीजिए, और इसके लिए घर के कोने कोने में सूर्य की रोशनी आने दीजिए। दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, बहुत गर्मी भी है और ज़्यादा एसी में ना रहें, एक बार तो घर में रोशनी आने दीजिए सूर्य की अगर आती है तो। और घर में कोने कोने में दिए जलाएं। मिथुन राशि के लिए देखिए, आपके तृतीय भाव के हिम्मत है, हौसला है, इसके अपने से षष्ठ जाते हैं कहाँ, दशम भाव में। और दशम भाव कार्य का भाव है, दशम भाव पिता का भाव है, तो पिता की तबीयत संभालें। यात्रा में जाएं तो तबीयत विशेष संभालें। अपने से षष्ठ जाते हैं तो रोग ऋण शत्रु का भी तो घर है अपने से छठा, तो जो छठा घर के हिसाब से बाहर किसी से जाके लोन ना मांगे। अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें, दर्द वगैरह से बचें, यात्रा जितनी कम कर सकते हैं करें। और साथ में आप ये भी समझ लें कि आपके पिता के साथ अनबन ना करें, उनकी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। और साथ में गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में सतर्क रहें, पेपरबाजी वगैरह परफेक्ट रहें। अभी IT वगैरह भरने के दिन आए हैं तो ध्यान से रहें। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें। नौकरी अगर मिल रही है तो अवश्य ले लें, की स्थिति दिखती है मुझे सरकारी दरबारी नौकरी मिलने की और आगे बढ़ने की। आपके अचानक से कोई अवार्ड रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, और दिग्बली होने के बावजूद शनि अस्त हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें कि शनि आपका भाग्य भी है, इसलिए थोड़ा सा आपको कमी कहीं पर लग रही है कि मेरा काम नहीं हुआ। ये स्थिति बनी रहेगी 1 तारीख तक, और उसके बाद क्या होगा, मंगल आ जाएंगे ना, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। कर्क राशि के लिए देखिए, द्वितीय भाव से चले जाते हैं षष्ठ सूर्य। इस कारण आपके परिवार जनों की मदद से आपको काम काज आगे बढ़ सकता है। आपकी बोलचाल की भाषा से आपका काम काज बढ़ तो सकता है, नए नए कार्य मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ सद्बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। बोलचाल गलत ना हो जाए काम मिलने के बाद, या आपके कई कार्य ऐसे जिसमें आपको अड़चनें पैसों की वजह से ना आए, ये भी ध्यान रखना है। और कोई कपट ना हो आपके साथ, केस विवाद वगैरह से बचें। यात्राओं में सावधानी से जाएं। अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखें, और साथ साथ अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखें। अपने फेस पे कोई चोट ना आए, दांत और आँखों में कोई समस्या ना हो, खासकर राइट आंख में, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपके कई सारे ऐसे विवाद जो परिवार के साथ है ना, वहाँ कम बोलें, आप ज़्यादा बोलेंगे ना तो बात बिगड़ेगी। सिंह राशि के तो लग्नेश है, ढैया चल रही है, केतु बैठा है, केतु बली होने वाला है 29 मार्च से। ऊपर से आपकी चेकिंग हो गई। क्या चेकिंग हो गई, तो आपके लग्न से चले गए षष्ठ सूर्य। तो क्या होता है, वैसे तो आपको नौकरी वगैरह के चांस लगे, लेकिन नया काम शुरू करने के भी चांस लगे, लेकिन हेल्थ संभालनी पड़े। अष्टम भाव में लग्नेश जाते हैं ना, तो कोई खास अच्छे नहीं माने जाते आपको। वैसे तो मंगल के घर में, लेकिन वहाँ शनि भी तो बैठे हैं, आपको चोटों से बचना चाहिए। अब सूर्य जिसका खराब हो, सूर्य शनि के साथ, उसको चोटें बहुत लगती रहती। आए दिन भिड़ गए आप किसी चीज़ से, आए दिन पैर फिसल गया, इन सब चीज़ों से बचें। कोई सिर पर चोट ना लगे, कोई हड्डी दांत का आंख स्पाइन ना प्रॉब्लम हो, माइग्रेन ना हो, सावधानी बरतनी है खाली। और प्रार्थना करनी है सूर्य की रोशनी में बैठ के, ओम या गायत्री के जाप करने हैं। अपने कोई भी कार्य जो है सावधानी से करने हैं, पैसे वैसे नहीं लगाने कहीं। और आपको जो मिल रहा है ना, उसको ग्रैब कीजिए, मना मत करिए अभी किसी भी काम को, नहीं तो नुकसान होगा। ससुराल पक्ष के साथ काम थोड़ा अभी मत करिए, बाद में करिएगा। और साथ साथ आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश बिल्कुल भी अवॉइड करें। कन्या राशि, आपके कई सारे कार्य जो विदेशों में होने वाले थे, तो वहां से षष्ठ चले जाते हैं सूर्य।
कहा जाते हैं सप्तम भाव में, तो हिम्मत तो बढ़ी हुई है कि मैं कार्य कर लूँ, लेकिन यहाँ पर कोई गलत पार्टनर मिल जाए, कोई शादी की हो विदेश में, वहाँ पर उनसे झगड़ा हो जाए, या विवाहित जीवन के साथी ने कोई डाइवोर्स मांग लिया और विघटन हो गया, ये प्रकार आपको डेलिबरेटली नहीं करना है। मतलब बोल दीजिए बाद में बात करता हूँ या करती हूँ, या स्पेस दे दीजिए, दूर हो जाइए, बात कम कर दीजिए। ऐसा करने से बोलते हैं, मैंने एक अपनी किताब में लिखा था कि बात टलती नहीं है तो ठेल दो। मतलब कि अगर बात सर पर ही आ जाए तो चुप ही हो जाना चाहिए। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आपके विवाहित जीवन के साथी की तबीयत भी खराब हो सकती है और आपको दौड़ भाग, पैसों का खर्चा वर्चा, अनाप शनाप आ सकता है। इससे बचना है हमको। विदेश रिलेटेड कार्य संभल कर करने हैं। अगर विदेश में कोई आपके साथ प्रॉब्लम होती है तो आपको इंडिया आ जाना है। आपके प्रेम संबंध है और शादीशुदा जिंदगी नहीं है तब भी संभाल कर रहें और अपना ध्यान रखें। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी जब अपने से षष्ठ जाते हैं तो आपको लाभ दिलाने के लिए नौकरी दिलाते हैं। बड़ी सरकारी नौकरी के बाद चल सकती है, कामकाज आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ ही आपको तबीयत संभालनी पड़ेगी। आपको अचानक से कोई दर्दें हो गई, चोटें लग गई, कोई आपको रैश ड्राइविंग मत कीजिए, कोई आपके केसेस बाद में पड़ गए तो वहाँ पर पंगे हो गए, वो सब आपको पढ़ना ही नहीं। आपके जो कुछ ऐसे काम जो बैंकिंग रिलेटेड वगैरह हैं, गवर्नमेंट लोन्स वगैरह, वो आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा है। नाना नानी पक्ष के साथ बनाए रखें, और जो काम मिलता है ना उसको शांति से ले लें, वो मिलने वाला है। कुछ पैसे फंसे हुए हैं केस विवाद में, उसके लिए बहुत जूझना पड़ेगा और ये दिखता है कार्ड पर। वृश्चिक राशि, आपके दशम भाव के स्वामी अपने से षष्ठ चले गए तो ये काम कैसे होगा? दिमागी चातुर्य, क्योंकि दिमाग पर रोशनी डालेंगे सूर्य, और आपको मिलेगी नौकरी, या आपको मिल सकता है कोई गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर वगैरह से फायदा, या आप कोई काम कर सकते हैं बच्चों के साथ, ये उनके साथ मचमच भी बढ़ सकती है, मतभेद हो सकते हैं मित्रों के साथ, बच्चों के साथ, उससे बचना है। और वैसे बता दूं, कुछ केस विवाद सॉर्टेड करने की भी आप कोशिश करेंगे। कुछ पिता का सहयोग नहीं मिला तो उनसे नाराज भी हैं आप, तो अपने पिता का ध्यान रखें, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखें। आपको कोई भी सरकारी काम में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। अपना पेपर, अपनी जिम्मेदारी, नैतिकता संभाल कर रखें, कोई भी गलत कार्य न करें। कोई ऐसा काम जिसमें आपको लाभ होता हो उसको अवश्य करें, लेकिन संभल के। धनु राशि, भाग्येश होते हैं आपके सूर्य, और चले जाते हैं अपने से षष्ठ कहाँ, चतुर्थ भाव में। माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखें। हड्डी, स्कल, दांत, आंख, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड उनकी परेशानियां हैं तो भी ध्यान रखें। यात्राएं वर्जित रखें कुछ दिनों के लिए, और साथ में 1 तारीख तक, मेरे ख्याल से आगे भी मुझे लगता है जब तक 14 तारीख को सूर्य नहीं निकल जाते तब तक आप यात्राएं वर्जित रखें तो अच्छा है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कुछ काम बन सकते हैं। अचानक नसीब आपका जो है वो नौकरी वगैरह के लिए या गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के लिए खुल सकता है। कोई लोगों को वाहन प्रॉपर्टी लेने का बड़ा चाव है इन दिनों, थोड़ा टाले रखे तो अच्छा नहीं है क्या? और हार्ट रिलेटेड समस्या है अगर माँ को या आपको खुद को, तो उसका भी ध्यान रखना है। आपके लिए सूर्य के ये सारे उपाय ओपन है, आप कीजिए जो मैंने शुरुआत में बताएं। मकर राशि, आपके सूर्य महाराज जो हैं वो तृतीय भाव में आएंगे, और तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। आपके हिम्मत हौसला खूब बढ़ेगा, यात्राओं के ऑफर्स आएंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके जितना ज़रूरत है उतनी ही यात्रा कीजिए। अब ये कहाँ से आए? तो ये अष्टम भाव से आ गए, तो अष्टम भाव से षष्ठ आए, अष्टम का स्वामी षष्ठ में गया तो तबीयत संभालनी पड़ेगी। आपको कई काम ऐसे हैं जिसमें लोन्स वगैरह नहीं लेने चाहिए। आपको कई काम ऐसे हैं जो खड्डे में चले जाएं पैसे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपके हिम्मत हौसले में कमी आती है तो सनलाइट में बैठें, गायत्री जपें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और आपको गायत्री नहीं जपना है अगर, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए गायत्री इतना सूटेबल नहीं होता, तो आप विशेषता सनलाइट में ज़रूर बैठें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, जो आपको बहुत सूट करेगा। आप ये भी ध्यान रखें, आप शिव जी के जा सकते हैं, लाल मसूर भिगो के या वैसे भी चढ़ा सकते हैं शिव जी की पूजा करने के बाद। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें, और या अपना दवाइयाँ, खाना पीना यात्रा में साथ लेकर जाएं। कुंभ राशि, आपके लिए देखिए, अब ये सप्तम भाव के स्वामी अपने से षष्ठ जाते हैं, तो कलह क्लेश विवाहित जीवन में और
परिवार में और तू मैं ये बोलचाल में, उससे बचिए। अपना संचित धन बचा के रखिए। और आपका व्यवसाय कोई आप कर रहे हैं तो उसमें मचमच है तो परिवार को एंटैंगल मत कीजिए। आप अपना धन संभालें और अपना व्यवसाय पूर्ववत करते रहें। सरकारी दरबारी काम संभाल के करें, कोई भी अवांछनीय स्थिति को पैदा ना होने दें। ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें पार्टनर्स वगैरह साथ है तो धोखाधड़ी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। आप बोलचाल की भाषा को बहुत संभल के बात करें, रुतबे से बात करें, डोमिनेशन ना करें, सही बात करें और जबरदस्ती किसी को ना करें, तो आपके विवाहित जीवन भी सफल रहेंगे और आपका परिवार भी शांत रहेगा। मीन राशि, आपके लिए अब देखिए सूर्य महाराज षष्ठ भाव से षष्ठ में जाते हैं। अब षष्ठ का स्वामी जब षष्ठ जाता है, ऊपर से लग्न में जाता है, तो हिदायत दी जाती है कि चलो काम तो हुआ, नौकरी मिली, टेंडर खुले, काम हुआ, ये षष्ठ भाव को बेकार मत समझ लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोग ऋण शत्रु का भी भाव है, तो लोन्स मत लीजिए अपने लिए, अपने कार्य के लिए या किसी भी बात के लिए। अवॉइड करिए थोड़े दिन, 14 अप्रैल तक। और उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां जिसमें तबीयत खराब हो रही हो, तो तबीयत सूर्य शनि युति लग्न में हुई तो दर्दें हो गई, प्रॉब्लम हुई, हड्डियां, स्कल, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या हो गई जिसमें आप बर्दाश्त ना कर पाए तो आप स्फोटक हो गए और आप उसको क्या कहते हैं, उसको रिएक्ट करने लगे। रिएक्ट करा तो नौकरी गई, तो नौकरी को छोड़िएगा भी नहीं। अगर किसी की लगी हुई नौकरी है उसको मत छोड़िए इस दौरान। और अगर कोई आवेदन वगैरह पास हो गए, थोड़ा सा लेट हो रहा है तो घबराइए नहीं, मिलेगा आपको। और थोड़ा सा दूसरी बात कि जितना हो सके सनलाइट में बैठें, गायत्री का जप करें और साथ में ये भी याद रखें कि 7:30 चल रही है, तो ये भी समझ लीजिए कि सूर्य की भरपूर आराधना करने से, 12 नाम लेने से, जल चढ़ाने से आपको खूब इज्जत सम्मान मिलता है और वो करते रहें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव इस सूर्य शनि युति का। आगे हम चर्चा करेंगे सूर्य शनि मंगल की युति क्या प्रभाव देगी, जबकि 2 अप्रैल को मंगल प्रवेश कर जाएंगे शनि के साथ। ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में जिसका निराकरण ना हो, और ऐसा कुछ नहीं है जिसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, देव है तो दानव है, भूत है तो भगवान है, अच्छाई है तो बुराई है। हर जगह उसके 2 पहलू होते हैं सिक्के के, इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर हम लेकर आएंगे ऐसी कोई चर्चा जिसमें आपका भला हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, भगवान से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।